बिहार सरकार ने एक ऐसा चौंकाने वाला और बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसने रातों रात मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी जैसे बड़े इलाकों में हड़कंप मचा दिया। सरकार का यह आदेश सीधे तौर पर 30 जून 2027 तक लागू रहने वाला है, यानी पूरे एक साल से भी ज्यादा समय के लिए इन इलाकों की जमीनों को एक तरह से लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ आकर बिहार के विकास मॉडल और आम जनता के अधिकारों पर कई ऐसे सुलगते हुए सवाल खड़े हो जाते हैं जो सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और उसके भविष्य पर एक बहुत बड़ा आघात है। आखिर अचानक सरकार को इन 4 जिलों में इतनी बड़ी पाबंदी लगाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या है इसके पीछे का वो ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मेगा प्लान, जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत है लेकिन आज की तारीख में आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इस रोक के दौरान अगर किसी गरीब के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वो अपनी ही जमीन के भरोसे कैसे जिंदा रहेगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार सरकार के नगर विकास विभाग ने जो आधिकारिक अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया। सरकार की दलील ये है कि इन 4 महत्वपूर्ण शहरों के पास एक बेहद आधुनिक, विश्व स्तरीय और सर्व सुविधा युक्त ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जाना है। अब इस मेगा प्रोजेक्ट की प्लानिंग के काम में जमीनी स्तर पर कोई भी रुकावट या पेच न फंसे, इसलिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से जमीन की खरीद बिक्री पर कंप्लीट लॉक लगा दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री रुकने तक सीमित नहीं है। इस फरमान के तहत इन चिन्हित इलाकों में किसी भी तरह के नए निर्माण पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यानी अगर आपकी जमीन वहाँ है तो आप ना तो वहाँ पे रहने वाले के लिए घर बना सकते, ना कोई बिल्डर वहाँ प्लांटिंग कर सकता है और ना ही कोई दूसरा कमर्शियल डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम इस पूरे कड़े फैसले के कानूनी पहलू को थोड़ा गहराई से डिकोड करें तो ये पूरी की पूरी शक्ति शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 की धारा 9(7) और बिहार शहरी आयोजना नियमावली 2014 के तहत की जा रही है। वैसे बिहार की धरती पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अप्रैल के महीने में लगभग 11 टाउनशिप के मामलों में ऐसी ही रोक लगाई गई थी, जिसके बाद 7 और शहरों की जमीनों को 31 मार्च 2027 तक के लिए लॉक किया गया था। उस वक्त जब जमीन मालिकों ने अपनी भयंकर आर्थिक तंगहाली का हवाला देकर आवास बोर्ड के सामने गुहार लगाई थी, तब बोर्ड ने एक छोटा सा रास्ता निकाला था कि जो लोग अपनी मर्जी से सीधे आवास बोर्ड को जमीन बेचना चाहते हैं उन्हें परमिशन दी जाएगी। लेकिन अब इस नई अधिसूचना के बाद नियम इतने कड़े कर दिए गए हैं कि आम जमीन मालिकों के सामने अपनी ही संपत्ति को लेकर एक बहुत बड़ा कानूनी गतिरोध खड़ा हो गया है। अब जरा इस पूरी योजना के सबसे महत्वपूर्ण और संजीदा सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ सरकार का विजन बहुत बड़ा और शानदार नजर आता है। बिहार सरकार का अल्टीमेटम टारगेट पूरे सूबे के भीतर कुल 12 अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को जमीन पर उतारता है। ये टाउनशिप आने वाले वक्त में किसी कैलिफोर्निया या दिल्ली, नोएडा जैसे आधुनिक शहरों की तरह चमकेंगे, जहां चौड़ी सड़कें होंगी, शानदार पार्क्स होंगे, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे, हाईटेक अस्पताल और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। दूरगामी सोच के लिहाज से देखें तो जब ये टाउनशिप बनकर तैयार होंगे तो इन इलाकों की जमीनों के दाम जो है आसमान छूने लगेंगे और पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इस शानदार और सुनहरे भविष्य के सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। असली सवाल ये उठता है कि इस लंबे प्लानिंग के दौर में उस आम आदमी का आज क्या होगा जिसकी पूरी जिंदगी की पूंजी सिर्फ और सिर्फ उसी जमीन के टुकड़े में फंसी हुई है। हमारे समाज में एक गरीब या मिडिल फैमिली अपनी जमीन को सिर्फ एक अचल संपत्ति नहीं मानता, बल्कि वो उसकी सबसे बड़ी फिक्स डिपॉजिट होती है। बच्चों की हाई लेवल एजुकेशन हो, बेटी की शादी का खर्चा हो या परिवार में किसी को अचानक लगी कोई जानलेवा बीमारी हो, हर बड़े संकट के वक्त लोग इसी जमीन को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। अब सरकार ने एक झटके में पूरे 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए उनका ये इकलौता सहारा छीन लिया है। विपक्ष और सामाजिक संगठन भी अब इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस कड़े फैसले को लागू करने से पहले सरकार ने इन प्रभावित परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता सोचा है? क्या इस रोक की अवधि के दौरान उन लोगों को कोई आर्थिक मुआवजा या सरकारी सहायता दी जाएगी जो अपनी बेहद जरूरी पारिवारिक मजबूरियों के कारण पाई के लिए तरस रहे हैं? या फिर सिर्फ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग के नाम पर जमीनी स्तर पर आम आदमी को प्रशासनिक
भूलभुलैया में परेशान होने के लिए छोड़ दिया गया है। तो बिहार सरकार ने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ और कड़क चेतावनी जारी कर दी है कि अगर इस आधिकारिक रोक के बावजूद किसी ने भी पर्दे के पीछे से जमीन की अवैध खरीद बिक्री करने की कोशिश की या वहां कोई गुपचुप निर्माण कार्य शुरू किया तो उसके खिलाफ सीधे कानूनी धाराओं के तहत बेहद सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जितने भी हमारे भाई इन 4 जिलों यानी मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में अपनी जमीनें रखते हैं, उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत पड़ी है। अब देखना यह होगा क्या सम्राट सरकार आने वाले दिनों में जनता की इस भारी आक्रोश को देखते हुए नियमों में कुछ ढील देती है या फिर विकास की इस भारी मशीन के नीचे आम आदमी के सपने ऐसे ही पिसते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के विकास के लिए सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का ये तरीका बिल्कुल सही है या फिर सरकार को टाउनशिप की प्लानिंग करने के साथ साथ आम लोगों की जमीनों को इस तरह लॉक करने के बजाय कोई दूसरा मानवीय रास्ता निकालना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करो और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।